नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसी तांत्रिक वस्तु की बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, जिसको प्राप्त करने के बाद कोई भी कार्य दुर्लभ नहीं रह जाता। हर प्रकार की मनोकामना, हर प्रकार के कार्य सिद्धि उस दुर्लभ वस्तु से हो सकती है। जिस प्रकार से हत्थाजोड़ी को यदि सिद्ध करके रखा जाए तो उससे अनेकों अनेक कार्य संपन्न किए जा सकते हैं, उसी प्रकार इस दुर्लभ वस्तु से भी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है, हर प्रकार के कार्य सिद्ध होते हैं। तांत्रिक लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए इसे कंठ में सिद्ध करके धारण रखते हैं। यदि इस वस्तु को सिद्ध करके कंठ में धारण किया जाए तो साधना में सफलता सिद्धि शीघ्र प्राप्त होने की संभावनाएं अति प्रबल हो जाती हैं। और वह चमत्कारिक तांत्रिक वस्तु है सियार सिंगी। सियार सिंगी एक ऐसी तांत्रिक वस्तु है जिसके सिद्ध होने के बाद में, जिसको प्राप्त करने के बाद, सिद्ध करने के बाद में किसी भी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि शीघ्रता से होने लगती है। सफलता साधना के लिए तो ये बहुत ही श्रेष्ठ वस्तु मानी जाती है। परंतु क्या ये प्राप्त हो सकती है? क्या ये सरलता से प्राप्त होती है? तो मैंने कहा ये सरलता से प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इसके प्राप्त करने का एक ही माध्यम है, एक ही तरीका है, और वो है सियार की मृत्यु, यानी गीदड़ की मृत्यु के बाद इसे प्राप्त किया जाता है। 22 वर्ष पूर्व जब तंत्र में प्रवेश किया तो मन में प्रश्न था, क्या सियार सिंगी होती है? क्योंकि सियार के तो सींग ही नहीं होते। जब सींग नहीं है तो सिंगी कहाँ से हुई? परंतु निष्कर्ष रूप से और खोज के बाद और अनेक प्रयत्नों के बाद जब हमें प्राप्त हुई तो निश्चित है कि सियार सिंगी होती है। अब इसे प्राप्त करने का तरीका बताया कि जब सियार की मृत्यु होगी। अब मृत्यु भी कैसे हो? साधारण मृत्यु नहीं। जब सियार बोलता है अपनी गर्दन को उठा करके तो उसके सिर पर एक सींग सा उभर आता है, एक हड्डी उभर आती है, वही सियार सिंगी है। जब वह बोल रहा है, चिल्ला रहा है और उसी समय उसकी गर्दन को काट दिया जाए निर्ममता के साथ, तब ही वो वस्तु प्राप्त की जा सकती है। जंगली जातियों के पास ये वस्तु प्राप्त हो सकती है। मार्केट में जो उपलब्ध है वो निश्चित ही नकली है, क्योंकि अनेक बार हमने भी लेने का प्रयास किया है, हर बार असफल हुए और नकली ही प्राप्त हुई है। हमारे एक तांत्रिक मित्र है, उन्होंने एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मुर्गे के नाखून और बेर की गुठली से एक सियार सिंगी का निर्माण कर दिया, नकली सियार सिंगी। और जब मैं गया तो मुझसे बोले कि शास्त्री जी देखो सियार सिंगी मिली है। तो मैं उसे देखने लगा तो वो बोले सही है। तो मैंने उसको चेक किया तो मैंने कहा मुझे तो नहीं लग रहा असली है। जब वो हंसने लगे, बोला ये असली नहीं है, और फिर उन्होंने इसे खोल करके पूरा दिखा दिया। तो आप लोगों से निवेदन है, यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं, जहाँ पर आपका विश्वास हो, जहाँ पर आपको लगे यहाँ पर चीज़ सही मिलेगी, वहीं से आप लीजिएगा। हर किसी से आप लेने का प्रयास ना कीजिएगा, क्योंकि ये आपको नकली मिल सकती है। अब जानते हैं इसका प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। सर्वप्रथम इसकी शुद्धि और सिद्धि की जाएगी। जब आपको प्राप्त हो तो सर्वप्रथम इसे किसी गंगा जल, शुद्ध जल से धोने के बाद में इसे पंचोपचार आपका पूजन करना है। पंचोपचार पूजन सूक्ष्म रूप से होता है। अनेक बार वीडियो में बता चुका हूँ कि धूप दीप नैवेद्य आदि से जो पूजन किया जाता है वो पंचोपचार पूजन है। पंचोपचार पूजन करना है। पंचोपचार पूजन के बाद में कम से कम 10,000 मंत्रों का जप करना है। जप के लिए आप नवार्ण मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर सूक्ष्मता से ओम चामुंडाए नमः मात्र इस मंत्र को बोल करके भी आप प्रयोग कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा विधि के संदर्भ में पूर्व में एक वीडियो डाल चुका हूँ। उस प्राण प्रतिष्ठा विधि से पहले प्राण प्रतिष्ठा कीजिएगा पंचोपचार पूजन के बाद में, उसके बाद इन मंत्रों का जप कीजिएगा। अब किस दिन करें? या तो अष्टमी तिथि हो या चतुर्दशी तिथि हो। श्रेष्ठ रहेगा यदि नवरात्रों के 9 दिन के अंदर आप 10,000 मंत्रों का जप पूर्ण करें और नवार्ण मंत्र से ही आप इसको सिद्ध करें, तब आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। या फिर कुंजिका स्त्रोत का जो मंत्र है उस मंत्र के माध्यम से भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। कुंजिका स्त्रोत का मंत्र एक बार मैं बोल के बता देता हूँ, नवार्ण मंत्र भी इसमें शामिल हो जाता है। कुंजिका स्त्रोत का मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे ओम ग्लौम हूं क्लीं जूम से है ज्वाले ज्वाले ज्वले ज्वले प्रज्वले प्रज्वले ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे ज्वला हम शम लम शम फट स्वाहा। ये मंत्र है। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में आपको ये मंत्र सरलता से सुलभता से प्राप्त हो सकता है। इस मंत्र का प्रयोग कर आप 10,000 मंत्रों का यदि जप करते हैं तो एक तो कुंजिका स्त्रोत मंत्र के अंदर विशेषता ये है कि इसमें किसी प्रकार के न्यास की आवश्यकता नहीं मानी जाती। विनियोग अवश्य है, न्यास की आवश्यकता नहीं मानी जाती, और ये बिना विनियोग न्यास के भी कार्य करता है। दूसरी बात, इसमें नवार्ण मंत्र भी शामिल है और एक बार नहीं 2 बार आता है, तो इसलिए ये मंत्र अपने आप में स्ट्रोंग हो गया, शक्तिशाली बन गया है। तो इस मंत्र का प्रयोग आप इसकी सिद्धि के लिए
कर सकते हैं। जब इन मंत्रों का जप करें, पंचोपचार पूजन के बाद में किसी चांदी की या तांबे की एक डब्बी ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सिंदूर डालिए। अब सिंदूर कौन सा? जो भी आपके क्षेत्र में स्त्रियां प्रयोग करती है वो सिंदूर लेना है। हनुमान जी वाला सिंदूर, नारंगी रंग का सिंदूर जो होता है वो कई क्षेत्रों में स्त्रियां प्रयोग करती हैं, वो ले लीजिए। आवश्यक नहीं है कि हनुमान जी वाला सिंदूर ले और आवश्यक नहीं है कि देवी वाला सिंदूर ले। जो आपके क्षेत्र में स्त्रियां प्रयोग करती है वही सिंदूर इसमें प्रयोग होगा। दूसरी वस्तु है उड़द, तीसरी वस्तु है चावल और उसके अलावा है इलायची, छोटी इलायची, हरी इलायची जिसे बोलते हैं, ये वस्तु डालनी है। इसके साथ साथ कुछ गुंजा के दाने यानी रत्ती जिसे बोलते हैं, काली रत्ती, लाल रत्ती, दोनों के दाने डाल दीजिएगा। इनका प्रयोग किस प्रकार करना है उसको जान लेते हैं। जब आप इस मंत्र का 10,000 बार जप कर लें, सिद्ध कर लें, उसके बाद आपको कम से कम 3 माला का हवन करना है। दशांश हवन होता है, परंतु 10,000 जब मंत्रों का जप कराता हूँ तो मैं अक्सर पूर्व में भी कई बार बता चुका हूँ कि दशांश 10 जितने जप किए हैं उसका दशांश जप और करें, अर्थात 10,000 में 1100 जप और कर ले, 11 माला एक्स्ट्रा कर ले और उसके बाद में 3 माला का हवन कर दें, तो आपको मंत्र की सिद्धि अवश्य प्राप्त हो जाएगी। कन्या पूजन करें, कन्या भोज कराएं, उनको दक्षिणा देकर विदा करें और अब आपके पास तांत्रिक वस्तु सिद्ध है। प्रयोग कैसे करना है ये बता देता हूँ। यदि घर में कलह कलेश रहता है, पहला प्रयोग जान लीजिए। यदि घर में कलह कलेश रहता है तब इसका प्रयोग क्या करना है। जो आपने चावल लिए हैं, थोड़े से चावल डाले होंगे, ज़रूरी तो नहीं है डब्बी भर ली होगी, थोड़े से 5 दाने चावल की निकालिए, उसमें से अन्य चावलों में उसे मिलाइए, थोड़ा सा सिंदूर मिलाइए और इस मंत्र का जो आपने सिद्ध किया है, जो भी मंत्र सिद्ध किया है, उस मंत्र का कम से कम 21 बार आपने प्रयोग करना है। और सियार सिंगी को उस समय उस वस्तु के साथ, यानी जो आप चावल ले रहे हैं, चावलों के साथ उस सियार सिंगी को रख लीजिए और उसके बाद उसको थोड़ा सा स्पर्श करा करके रखने का मतलब स्पर्श कराने से है, थोड़ा सा स्पर्श करा करके पूरे घर में थोड़े थोड़े दाने चावल के डालते चले जाइए। ये प्रक्रिया आपको प्रत्येक सोमवार के दिन करनी है। प्रत्येक सोमवार को घर के प्रत्येक कोने में चावल के दाने डालने हैं। कुछ ही समय में घर में शांति का वातावरण बनना आरंभ हो जाएगा। अब दूसरा प्रयोग, पति पत्नी के संबंधों में दरार आ गई है, एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना पनपने लगी है, तब प्रयोग क्या करें। तब पति या पत्नी दोनों में से कोई भी खाने पीने की वस्तु में उन इलायची का प्रयोग आप खाने पीने की वस्तु में करना आरंभ कर दीजिए। पूजन के समय जो इलायची आपने डाली थी वो प्रयोग नहीं करनी, अन्य इलायची डाल दीजिए, स्पर्श हो जाएगा। 2 इलायची ले लीजिए और फिर इस मंत्र का प्रयोग कीजिए। जो सिंदूर उस पर लगा हुआ है, थोड़ा सा सिंदूर लगा लीजिए, बिल्कुल हल्का सा लगाना, और उसके बाद उसे अपने सिरहाने रख लेना उस इलायची को। यदि पति अपनी पत्नी के लिए करना चाहता है, पत्नी अपनी पति के लिए करना चाहते हैं, सिरहाने रख के सो जाइए। अगले दिन खाने पीने की वस्तु में उसे मिलाकर दे दीजिए। ये प्रयोग ऐसे ही नहीं बता रहा, प्रयोग किए हुए हैं, स्वयं आजमा कर देखे हैं और उन प्रयोगों को ही मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। निश्चित ही आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में तनाव खत्म हो जाएगा। तीसरा प्रयोग, उड़द के दाने आपने डाले थे, ये प्रयोग किसी के नुकसान के लिए कर सकते हैं, परंतु इसका प्रयोग ना ही करें तो अच्छा है। जब अगर बहुत ही दुश्मन प्रबल हो जाए तभी इसका प्रयोग करना है। कैसे प्रयोग करना है ये व्हाट्सएप पर जान लेना। इसके बाद आती है चीज़ सिंदूर। स्त्री यदि अपनी मांग में लगाना आरंभ कर दे इस सिद्ध किया हुआ, तो पति मोहित रहेगा, पति उसकी बात को नकार नहीं सकेगा। इसके अलावा सिंदूर का एक और प्रयोग है। यदि तंत्र प्रयोग की आपको लग रहा है किसी ने आपके घर परिवार पर तंत्र प्रयोग किया है, तब आपको इस सिंदूर को लेना है, जो सियार सिंगी में आरंभ में आपने डाला था उसी को लेना है, और उसमें आपको गाय का शुद्ध देशी घी थोड़ा सा मिलाना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निर्माण कर देना है, दोनों मुख्य द्वार पर। तंत्र प्रयोग पलट जाएगा। प्रयोग बड़े नहीं हैं, किसी भी प्रकार से आपको प्रयोग करने में असुविधा परेशानी नहीं होगी, बड़ी सरलता से ये प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य प्रयोग ये है कि यदि साधक हैं, आरंभ में ही मैं बता चुका हूँ, पूर्व में बता चुका हूँ कि कंठ में इसे धारण करके साधना काल में जब आप मंत्र जप कर रहे हों तब इसे किसी लाल कपड़े में बांध करके लाल धागे की सहायता से अपने गले में धारण रखिए और फिर मंत्रों का जप कीजिए। शीघ्रता से आपको माँ की, देवी की कृपा प्राप्त हो जाएगी, मंत्रों की साधना आपकी सफल हो जाएगी। महामाई की कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है।
उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।